कोई शॉर्ट तरीका आप मालूम करना चाहते हैं, क्योंकि हर काम में आजकल शॉर्टकट लोग सीखना चाहते हैं, तो गुस्ल का आसान से मुराद ये कि अगर वक्त की तंगी हो या वक्त नमाज का ख़त्म होने के करीब है या आदमी उठा और उस पर गुस्ल वाजिब है और उस पर इतना वक्त नहीं कि अगर गुस्ल करेगा तो नमाज़ चली जाएगी, या ऐसी सूरतें के अंदर अगर कोई शख्स गुस्ल का ये तरीका भी अपनाएगा तो उसका गुस्ल हो जाएगा, मगर ये कि इसकी आदत ना डाले कि गुस्ल की तमाम सुन्नतें छोड़ देना और सुन्नत जो हैं उनको छोड़ देना और उसकी आदत बना लेना, ये सुन्नत पे अमल से महरूमी है। लिहाजा इसमें गुस्ल वाले को चाहिए ये कि आसान और शॉर्ट तरीका कि उसके 3 फ़र्ज़ों को अदा अगर किसी तरह वो शख्स कर ले तो उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। वो 3 फ़र्ज़ ये कि नाक में पानी डालना, कुल्ली करना और पूरे जिस्म पे पानी बहाना। अगर कोई शख्स ये काम कर ले तो इस सूरत में उसका गुस्ल हो जाएगा, मगर ये कि तहारत हासिल कर चुका हो, यानी कि उसके जिस्म पे कोई गंदगी नजासत लगी हो तो पहले उस जगह को धोकर साफ़ कर ले और उसके बाद ये काम कर ले जाए तो इससे गुस्ल हो जाएगा। और बाकी तरीक़ेकार गुस्ल का वही है, मुकम्मल तरीका आपने कहीं ना कहीं किताब या रिसाले के अंदर आप पढ़ लें या करीबी मस्जिद के किसी इमाम से जाकर एक दफ़ा प्रैक्टिकल फ़ेस टू फेस सीख लें कि इस तरह वीडियो के ऊपर क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो सकता। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप पलट के मुझसे नहीं पूछ सकते। तो बेहतर ये है कि गुस्ल वज़ू के मसाइल के लिए अगर आदमी को आते भी हों तो एक दफ़ा कंफर्मेशन कराने के लिए किसी इमाम के पास जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला आलिम दीन की तरफ जाने का सवाब भी मिलेगा। मुकम्मल तरीका गुस्ल का वही है कि आदमी नजासत अगर जिस्म पे लगी है तो आधे धड़ से, यानी नाफ के नीचे से उस जिस्म के हिस्से को धो के अच्छी तरह गंदगी को साफ़ कर ले। उसके बाद गट्टों तक हाथ धोए और हाथ धोने के बाद वज़ू करें, नमाज जैसा वज़ू करें, मगर उसके अंदर पैर ना धोए। और उसके बाद दाएं कंधे पे पानी डाले, फिर बाएं कंधे पे और हाथ से खूब अच्छी तरह मल ले। फिर सर से पानी बहाए और कोई जिस्म का ज़र्रा भी खाली सूखा ना रह जाए, इस तरह पानी बहाए और फिर साबुन शैम्पू जो इस्तेमाल करना चाहता है वो कर ले। ये गुस्ल का मुकम्मल तरीका है जो बहुत आसान है, यानी आधा धड़ धोना है, फिर गट्टों तक हाथ धोना है, या पहले गट्टों तक शुरू में भी हाथ धो लेने चाहिए, कि वरना अगर पहले मग्गा ही अगर बाल्टी के अंदर जाएगा और उसमें बेवज़ू या बेगुस्ल या बेदुलहात का अगर उसमें नाखून भी पड़ जाएगा तो वो आब जो है मुस्तमिल हो जाएगा, तो फिर उस पानी से वज़ू गुस्ल नहीं हो सकता। लिहाजा पहले हाथों को गट्टे तक धोना ज़रूरी है, फिर आधा धड़ धोए और दोबारा भी गट्टों तक हाथ धो ले, फिर कुल्ली करे, नाक में पानी डाले, यानी वज़ू वाले मामलात वज़ू वाले फ़ेल करे, और उसके बाद दाएं कंधे पे बाएं कंधे पे सर से पानी बहाए और आखिर में जब गुस्ल से फारिग हो जाए तो खाली पैर धो ले और बाद में उसको वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है। ये उसका मुकम्मल तरीका। और शॉर्ट ये है कि सिर्फ़ कुल्ली कर ले, नाक में पानी बहाए और पूरे जिस्म पे पानी नाक में पानी बहाए और पूरे जिस्म पे पानी बहाए। अगर कोई ये तरीक़ाकार भी कर लेता है तो उसका गुस्ल तब भी अदा हो जाएगा। और इसमें आसान ये भी है कि अगर कोई शख्स कुल्ली करे, नाक में पानी डाले और फुहारे के नीचे खड़ा हो जाए, निशावर के नीचे खड़ा हो जाए, तो अगर पूरा जिस्म उसका गीला हो जाएगा तो इस सूरत में उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। यानी जिस्म पर पानी बहना चाहिए, ख़ुद अपने फ़ेल से हो या गैर फ़ेल से हो, तब भी उसका गुस्ल अदा हो जाएगा। कुल्ली करने, नाक में पानी डालने से मुराद ये है कि हलक जड़ तक पानी पहुंचना चाहिए कुल्ली में, पूरा मुंह का पुर्जा गीला होना चाहिए। बाद लोग क्या सिर्फ मुंह में पानी लिया और कुल्ली कर दी, अगला अगला हिस्सा गीला होता है और जड़ हलक जो है वो गीला नहीं हो पाता। इसी तरह दांतों वगैरह के अच्छी तरह पानी को बहना चाहिए, तो इस तरह मुंह में पानी लेके भर के अच्छी तरह से कुल्ली करनी चाहिए। अगर किसी नापाक शख्स ने इसी तरह पानी लिया और कुल्ली कर दी, अगले हिस्से के होठ का आगे का अंदर का हिस्सा ही गीला हुआ और हलक तक पानी नहीं अदा हुआ, तो ऐसी सूरत में उसकी तहारत भी हासिल नहीं होगी, वो पाक नहीं होगा। तो इतनी जल्दबाजी और ऐसा शॉर्ट तरीका ना अपनाया जाए कि गुस्ल और वज़ू के अंदर ये अदा तहारत ही हासिल ना हो सके। और इसी तरह नाक में पानी के बारे में लोग सिर्फ ये नाक की नोक पे पानी को छुआते हैं, तो इस तरह करने से भी ना वज़ू तो अदा हो जाएगा लेकिन नापाक का गुस्ल अदा नहीं होगा। और इस तरह जितनी नमाज़ें पढ़ी जाएंगी वो सब को दोहराना ज़रूरी है। तो वज़ू में या गुस्ल में पानी नाक के अंदर नरम हड्डी तक जब तक नहीं चढ़ सकता जब तक पानी को सूंघ कर ऊपर ना चढ़ाया जाए। हाँ, इतना ना सूंघ जाए कि वो दिमाग की तरफ चढ़ जाए, मगर इतना कि नरम हड्डी तक वो महसूस होना चाहिए पानी गया। तो बहुत सारे लोग ये नहीं करते, सिर्फ नाक के ऊपर पानी छुआया और इसी तरह चल दिया। तो अगर ये काम वज़ू में है तो वज़ू अदा हो जाएगा, मगर इसकी आदत बना लेना ये गुनाह में से है कि सुन्नत मुअक्कदा का तारिक और इसका आदत बनाने वाला गुनाहगार होता है। और अगर ये काम गुस्ल में किया कि गुस्ल किया और नाक के ऊपर नाक में पानी नहीं चढ़ाया सही तरीके से, इतनी जल्दबाजी में क्या कि बस 3 दफ़ा ऐसे ऐसे पानी डाला काम हो गया, तो इससे आदमी पाक भी नहीं होता। तो इसमें एहतियात ज़्यादा चाहिए।
कुल्ली करने में और नाक में पानी डालने में कि हलक की गरारे करने गुस्ल के अंदर ज़रूरी है कि हलक की जड़ तक पानी पहुँचे अगर रोज़ा ना हो, और नाक में पानी नरम हड्डी तक चढ़ाया जाना ज़रूरी है। ये 2 काम अदा करने के बाद तीसरा, अगर जिस्म पानी बहाए कि कोई चीज़ सूखी ना रहे तो उसका इतने में भी गुस्ल हो जाएगा।